बोले किसी भक्त ने क्या भक्ति योग से प्राप्त किया ठाकुर जी को? तो भागवत में बहुत सुंदर 11वें स्कंद के अंदर 12वें अध्याय में 3 नंबर श्लोक से 6 नंबर श्लोक तक बहुत सुंदर व्याख्यान है, हम इस पर चर्चा करते हैं। बताया गया है, सत्संगेन ही देतया या तू घना मृग खग गंधर्व अप्सरो नागा सिद्धश्चरण गुहका विद्याधरा मनुष्येषु वैश्यः शूद्रो स्त्रियो अंतजा रजस्तम प्रकृते तस्मिन् तस्मिन् युगे युगे। बहुत सुंदर भागवत में 11वें स्कंद में यह उद्धव गीत के अंदर वर्णन आता है। कहते हैं सत्संगेन ही दैत्या, बड़े बड़े भक्तों का नाम इसमें वर्णन किया गया है। पहला ही कहा सत्संगेन ही दैत्या, दैत्यों ने भी, यतु घनः असुरों ने भी, मृगः हिरण ने भी, खगः पक्षियों ने भी, गंधर्वः गंधर्व लोक के वासियों ने भी, अप्सरः अप्सराओं ने भी, नागः नागों ने भी, सिद्धश्चारणः सिद्धों ने और चारणों ने, गुहका और बड़े बड़े देवताओं ने, विद्याधरा जो विद्या में बड़े प्रभावशाली हैं, मनुष्येषु मनुष्यों ने, वैश्य जो वैश्य कुल के हैं, शूद्र जो शूद्र जाति के हैं, शूद्र वर्ण के हैं, स्त्रियों ने, अंतजः सभी ने, असभ्य से असभ्य व्यक्ति ने, रजस्तम प्रकृति है उनकी प्रकृति रजस है, लेकिन तस्मिन तस्मिन युगे युगे उन सभी ने प्रभु की प्राप्ति करी है। ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने प्रभु के कृष्ण के चरण पकड़े हो और उसको कृष्ण ना मिले हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बोले कौन कौन, क्या उदाहरण दे सकते हैं किस किस को मिल गए? बोले बहु, बहुत सारे बहु। शुद्ध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं बहुवो बहुवो मद पदम प्राप्त त्रष्टा कयधव आदय वृषपर्वा बलिर्बाणो मायश्च अत विभीषण सुग्रोवो हनुमान ऋक्षो गजो गृधो वणिक्पतः व्याद्रो कुब्जा व्रजे गोपी यज्ञ पत्नस्ति तथे अपरे। बहुत का वर्णन किया, इतने नाम गिना दिए, हर एक पर कथा करने जाए तो 40 दिन कथा चले, है कि नहीं? एक एक पर कथा करें तो 40 दिन कथा चले। अब संक्षिप्त में करना है इस बात को। बहुओ बोले जो लोग, बहुत सारे लोग हुए मद पदम प्राप्त, जिन्होंने प्रभु के पद को प्राप्त किया है। कौन? त्वष्टा, पहला नाम दिया त्वष्टा। त्वष्टा कौन है? त्वष्टा के लिए जो असुर उत्पन्न हुए, त्वष्टा, ये त्वष्टा नहीं है, त्वष्ट्र। त्वष्ट्र कौन है? जो असुर हो गए, वृत्रासुर। अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु महाराज थे, लेकिन इस जन्म में वह चित्रकेतु भगवान की कृपा पात्र हो गए। जब यज्ञ में उन्होंने एक असुर पैदा किया और उस असुर से यह भावना थी इंद्र को मारने वाला एक शत्रु हो, लेकिन हो क्या गया? जो इंद्र के द्वारा मारा जाए। तो मंत्र तंत्र में त्रुटियां हो जाती हैं। उन्होंने यज्ञ किया, थोड़ा लंबा बोल दिया, इंद्र शत्रुर विवर्ज स्वाहा। वो इंद्र को मारने वाले की बजाय इंद्र के द्वारा मारा जाए, ऐसा असुर पैदा हो गया, वृत्रासुर। तुष्ट्र है ना, तुष्ट्र आ गए। वृत्रासुर की स्तुति है, बहुत बड़ी स्तुति हम लोग करते हैं भागवत में, कभी कभी लंबी स्तुति है वृत्रासुर की। वृत्रासुर शरणागत हो गया, इंद्र के वज्र के द्वारा मारा गया। उसको ये चिंता नहीं थी कि मैं मारा जा रहा हूं इंद्र के वज्र के द्वारा। दधीची ने अपने शरीर की हड्डियों से वज्र प्रदान कर दिया। बड़े बड़े दानी की चर्चा हुई, लेकिन इन सभी में से वृत्रासुर को यहाँ भागवत में स्थान मिल रहा है। भक्तों की श्रृंखला जब भक्तमाल प्रारंभ हो रही है भागवत की, पहला नाम आया तुष्ट्र। क्यों? वृत्रासुर की शरणागति। बड़ा प्रसन्न था, मरने से नहीं डर रहा हूं, मैं तो इस इंतजार में हूं कब ठाकुर जी से मुलाकात होगी। सामने मेरे कृष्ण खड़े होंगे, जल्दी मारो इंद्र, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी मारो। आप ऐसा कहेंगे? अगर आपको पता चल जाए बीमार है, कोई कैंसर डिसीज हो गया है, आप कह पाएंगे क्या भगवान से, प्रभु ये 2 महीना कह रहा है डॉक्टर, 2 तो बहुत लंबा है, आप 2 दिन कर दो, इसको जल्दी कर, 2 घंटे कर दो, जल्दी ले लो। आपसे मिलने की उत्कट अभिलाषा बनी हुई हृदय में, होगा। हम तो जाकर के किसी गुरु जी से मिलेंगे, किसी प्रभु जी से मिलेंगे, नरसिंह कवच पढ़वाएंगे, लंबी हो जाए आयु, लंबी हो जाए आयु। यही तो ये आती की प्रॉब्लम है। हम कोई नए थोड़ी हैं।
हम वही काम इच्छाओं से, इंद्रिय भोग, विषय वासनाओं से लिप्त व्यक्ति हैं और कुछ नहीं। वरना तो व्यक्ति को प्रभु से मिलने के लिए कभी भी मृत्यु आए अंगीकार कर लो, आओ आओ, मारो मारो मारो। किसी के मारने से कोई मर सकता है क्या? अब तक आपकी मृत्यु निश्चित नहीं होगी, किसी के मारने से नहीं मर सकता। श्रीला प्रभुपाद जी जब कलकत्ता में रहा करते थे तो उस काल में वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ। 1900 कितने में हुआ था वर्ल्ड वार? एग्जैक्ट डेट 44। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वार 39 में वर्ल्ड वार हुआ। उस काल में प्रभुपाद कलकत्ता में थे। कलकत्ता में बम गिराए जाते थे ऊपर से ना, ऐसे हवाई जहाज आते थे, बम गिरते थे, तो सारे कलकत्ता वासी अपने अपने घर छोड़ करके जा रहे थे। तो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद उस समय ग्रस्त जीवन की लीला कर रहे थे और उनके घर में एक बड़े सन्यासी आकर के विराजमान थे जो कई सारी कविताएं लिखते थे, भजन लिखते थे और बड़ा सुंदर कार्य करते थे, काव्य शास्त्र लिख रहे थे। और वो अभय चरण उनके पास आए प्रभुपाद जी ग्रस्त जीवन में और आकर के कहते हैं सन्यासी महाराज से, मेरे ख्याल से शायद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज थे, उनके शिक्षा गुरु भी रहे वो, तो उनको आकर के वो कहते हैं कि भक्ति रक्षक महाराज आप क्या कर रहे हैं, ये सब पैकिंग क्यों कर रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि मैं अब मायापुर जा रहा हूँ, नवद्वीप जा रहा हूँ, कलकत्ता रहने योग्य नहीं रहा, यहाँ पर बम गिर रहे हैं, कभी भी मृत्यु आ सकती है। तो अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत प्रभुपाद जो कि ग्रस्त में है, वो एक सन्यासी को कह रहे हैं महाराज आप ही लोग तो शिक्षा देते हैं, मृत्यु तो निश्चित है, जब आनी है तब आएगी, आप ना आए ताए को ताए तहां ले जाए। जिस दिन मृत्यु निश्चित है वो खुद व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा। हम ये नहीं कह सकते अचानक हो गई, अनहोनी होती नहीं, अनहोनी है, नाम ही अनहोनी, तो हो कैसे गई? अनहोनी होती नहीं और जो होनी सो होए, तुलसी राम भरोसे निर्भय होकर सोए। निर्भय होकर सोता है, अनहोनी होती थोड़ी है। बोले अरे उनका बच्चा गुजर गया, अनहोनी हो गई, हो ही नहीं सकती, उसका नाम ही है अनहोनी, हो ही नहीं सकती है। जो हो रही है वो तो होनी ही है, जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। मूर्ख है जो सिर पकड़ के दिन रात रोता है। रोने की क्या जरूरत है, जब हो रहा है हो रहा है, होने दो। बस आपको तो उस भाव में ठाकुर जी का भजन पकड़ना है और कुछ नहीं, ठाकुर जी के चरण पकड़ना है ना। जैसे बहती धारा में कहते बहते व्यक्ति को तिनके का सहारा, ये एक कहावत आती है। तिनका यानी कोई लकड़ी का फट्टा मिल जाए, नाव का कोई आदमी का हाथ मिल जाए तो आदमी भाव से पार हो जाए। तो भाव तो भव सागर चल ही रहा है, यहाँ पर भौतिक संसार चल ही रहा है, क्या पत्थर आएगा, नदी कैसे जाएगी, सब निश्चित है। लेकिन उसी भाग दौड़ में हाथ पांव मारते मारते ठाकुर जी के नाम पकड़ लिया तो हो सकता है उस धारा से हम भवसागर पार कर जाए। हाँ, तो तृष्टवा जो ये थे, ये बड़े वृत्रासुर भगवान के भक्त। दूसरे कहे कायाध्व, कायाध्व कहा, कायाध्व प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज की शरणागति बता रहे, अरे अरे क्या प्रहलाद, आपके घर में कोई इतना कह दे बड़े तुम भक्त बन रहे हो, स्त्री को कह दे बड़ी मीराबाई बन रही है, पुरुष को कह बड़े सूरदास बन रहे हो, आदमी को ऐसे एकदम हृदय जल जाता है उसका। कह रहे बताओ मैं माला कर रहा हूं, कोई सहायता नहीं कर रहा मेरी, मैं कोई गंदा काम थोड़ी कर रहा हूं उसको। अरे प्रहलाद को तो हाथी के पांव के नीचे जब आया, आप मुझे नहीं लगता आप में से कोई हाथी के पांव से निकलकर भजन कर रहे हैं? सोचिए स्थिति, सोचिए जरा आप में से किसी को। हाँ आप लोग तो भक्त बने हैं प्रसाद पाके, ग्रंथ पढ़ के, भक्तों का प्रेम पाके, आचार्य गणों की आशीर्वाद पाके। प्रहलाद भक्त बन रहे हैं अपने पिता की गोदी से धक्का पाके, पानी पहाड़ों से गिरा करके, जहर पी करके, और कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं कि हजारों साल पुराने ऋषि थे, 5 वर्ष के बालक हैं। तो इसलिए उनका नाम भागवत में आया कायाध्व प्रहलाद महाराज। आदय, और क्या बात करें, सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं और क्या बात करें, आदय आदि आदि अनेक हुए हैं। वृषपर्वा जिनकी चर्चा चल रही है, वृषपर्वा, और बलि महाराज, बाणासुर जो था उसने भी बलि का पुत्र था, उसने भी प्राप्त किया भगवान को, बाणासुर। मायश्च मय दानव, उसने पांडवों को शरणागत करके पाया। अतः विभीषण ने असुर कुल में पैदा होकर के अपने भाई का परित्याग कर दिया, है ना। विभीषण की शरणागति बहुत देखने योग्य है। पैदा हुआ है रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, 3 गुणों में 3 भाई हिस्सा उधर है, एक ही उधर से 3 भाई आए, तीनों के गुण अलग। रजोगुण में रावण, सत्वगुण में विभीषण, तमोगुण में कुंभकर्ण। विभीषण जो थे, जब उन्होंने कहा श्री राम की शरण में जाना चाहिए,
और जब रावण नहीं माना, रावण ने कहा भाई है और ऐसा बात करता है, निकल जा मेरे साम्राज्य लंका से। विभीषण चले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.